हेलो गाइस, तो 10,000 लेवलिंग स्किल्स के एपिसोड 4 में आप सभी का स्वागत है। तो अगर आपको ये सीरीज़ पसंद है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दें। तो बिना किसी बकवास के वीडियो को शुरू करते हैं और थैंक यू फॉर 300 सब्सक्राइबर्स। अब भाई जल्दी से 400 भी करवा दो यार। तो एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड एंड हुआ था। टाइसन बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। अपने जो दोस्त हैं उनकी जो मौत है वो हो गई होती है, इसलिए टाइसन बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। फिर वो मॉन्स्टर और टाइसन एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। फिर वो मॉन्स्टर टाइसन पे अटैक कर देता है और उसके पेट में अपना हाथ घुसा देता है, जिसकी वजह से जो टाइसन है उसके पेट में से बहुत ज़्यादा ब्लड निकलने लगता है और वो मॉन्स्टर टाइसन को दूर फेंक देता है, जिसकी वजह से टाइसन का और ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है। और वो मॉन्स्टर यहाँ पर ही नहीं रुकता, वो और ज़्यादा टाइसन को मारने लगता है। फिर वहाँ पर नोटिफिकेशन आता है कि आपने अपनी सारी जो एचपी है वो लॉस कर दी है और आपकी एचपी 0 तक पहुँच चुकी है, इसलिए आपका फोर्स सर्वाइवल एक्टिवेट हो चुका है। फिर टाइसन बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो चुका होता है और फिर टाइसन कहता है कि ये तो मुझ पर ज़रा भी इजी नहीं जा रहा है और जो मेरे कंधा है और जो मेरी छाती है उससे नीचे मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा है, सिवाय मेरे जो हार्ट है उससे। मुझे लगता है मेरा जो हार्ट है उसमें छेद हो गया है। टाइसन कहता है जो इनविंसिबिलिटी है वो सिर्फ अटैक करने के लिए है, ना कि रिकवरी के लिए। टाइसन ये इसलिए बोल रहा होता है क्योंकि जो उसकी स्किल्स हैं वो इनविंसिबल बना देती है टाइसन को, और जब तक वो एक्टिवेट होती हैं जब तक टाइसन को कोई भी कुछ नहीं कर पाता। टाइसन कहता है कि 1 मिनट और उसके बाद मैं मर जाऊंगा। और मुझे लगता है कि ये जो क्रिएचर है इसको भी ये पता है कि मैं 1 मिनट में मरने वाला हूँ। फिर वहाँ पर हम आसमान में देखते हैं एक चीज़ को जो कि टाइसन की तरफ देख रही होती है। फिर अगले ही पल वो अपना हाथ है उस क्रैक से बाहर निकाल लेता है। टाइसन कहता है अगर मैं एक नॉर्मल प्लेयर भी होता तो ये इससे तो बढ़िया ही रहता। टाइसन बहुत ज़्यादा गुस्से में आकर कहता है नहीं, और फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। फिर टाइसन फिर से गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम बेकार लोग, अगर तुमने जो टावर है और जो तुम्हारा लेवल है उसकर छोड़कर अपनी जो स्ट्रेंथ है उसे बिल्ड करने की कोशिश की होती तो तुम यहाँ पर ऐसे नहीं पड़े होते। और आखिर तुम इतने ज़्यादा कमज़ोर क्यों हो, यहाँ तक कि तुम्हारा जो मोड है वो भी मुझसे अच्छा है, कोई नॉर्मल नॉर्मल मोड का है और कोई हार्ड मोड का। तुम इतने बढ़िया मोड चूज़ करने के बाद भी यहाँ पर पड़े हो, आखिर तुम इतने ज़्यादा कमज़ोर क्यों हो। टाइसन ज़मीन पर पंच मारते हुए कहता है कि नहीं, अब ये सब खत्म हुआ और ये वैसे भी मेरी ही चॉइस थी जो कि मैंने पास्ट में ली थी, और मेरा यहाँ पर कोई भी हक नहीं बनता कि मैं दूसरों को इस बात के बारे में दोष दूँ। वैसे भी अब यहाँ पर इंसानियत ख़त्म हो चुकी है। फिर वहाँ पर अगले ही पल कुछ चमकता है जो कि टाइयोंग के हाथ में होता है स्टोन। फिर टाइसन उसे देखकर हैरान होता है और फिर टाइसन उसकी तरफ बढ़ने लगता है धीरे धीरे से। फिर टाइसन कहता है क्या ये क्रिएचर उस चीज़ को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। टाइसन धीरे धीरे उस स्टोन तक पहुंचने की कोशिश करता है क्योंकि उसमें इतनी ताकत नहीं होती कि वो चलकर वहां तक जा सके। और जैसे ही वो वहां पर पहुंचने की कोशिश करता है वो मॉन्स्टर एकदम से गुर्राने लगता है और उस पर अटैक करने की कोशिश करता है। फिर टाइसन कहता है थोड़ी देर के लिए वहाँ पर ही रुको। फिर वहाँ पर एक नोटिफिकेशन आता है कि होस्ट ने लास्ट चांस को एक्टिवेट कर दिया है, इसलिए आप कोई भी एक स्किल यूज़ कर सकते हैं बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के। फिर टाइसन कहता है कि टाइम स्टॉप। फिर वहाँ पर नोटिफिकेशन आता है कि 100 मीटर के रेडियस में जितनी भी चीज़ें हैं वो आपके लिए रुक चुकी हैं और ये सिर्फ एक टेम्परेरी पीरियड के लिए है और जो कि चलने वाला है 2 मिनट के लिए। फिर टाइसन कहता है चलो ये मुझे मिल ही गया। फिर वहाँ पर नोटिफिकेशन आता है कि आपने डोरबोरस जो स्टोन है उसको पा लिया है, और ये एक डिवाइन स्टोन है जो कि कई चीज़ों की साइकिल को कंट्रोल में रखता है, और ये सिर्फ एक लौते इंसान के लिए टाइम को कंट्रोल कर सकता है और टाइम में आपको पीछे या फिर आगे भेज सकता है। टाइसन कहता है क्या ये एक रिवर्स स्टोन है, और आखिर ये टाइयोंग के पास क्या कर रहा था। फिर हम देखते हैं आसमान शैटर हो रहा होता है धीरे धीरे, और आसमान से कोई चीज़ नीचे आ रही होती है और हमें उसके पंजे दिखाए जाते हैं। फिर टाइसन कहते हैं चलो तुमसे बाद में मिलेंगे काइडो, देखेंगे तुम्हें फ्यूचर में भी। और फिर टाइसन अचानक से ही उस स्टोन को तोड़ देता है, अपने हाथों से क्रश कर देता है और वो अलग ही दुनिया में आ जाता है जहाँ पर कहते हैं टाइसन आखिर तुम इस दुनिया में पैदा ही क्यों है, और यहाँ पर तुम्हें कोई भी पालना नहीं चाहता, तुम एक यूजलेस स्ट्रेस हो। फिर टाइसन हमें कहानी में आगे बताता है कि एक बच्चा होने के कारण मेरे पास इस दुनिया में सिर्फ एक ही चीज़ थी, और वो थे मेरे पेरेंट्स जो कि मुझे हर समय स्ट्रेस दिलाते रहते थे, और उनके जो शब्द थे उनसे मुझे हमेशा ये यकीन होता था कि मैं एक सच में वर्थलेस हूँ। और इसी यही एक कारण है जिस वजह से मैंने जो इजी मोड है वो चूज़ किया, पर अब नहीं। और अब मुझे पता है कि मेरे अंदर क्या पोटेंशियल है और मैं किस चीज़ के वर्दी हूँ, तो इस समय हम कुछ अलग करके दिखाएंगे। फिर टाइसन की आँख खुलती है और वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है अपना आसपास का माहौल देखकर, और फिर वो कहता है कि आखिर मैं कहाँ पर हूँ और ये जगह कौन सी है। फिर वो कहता है कि क्या
मैं सच में पीछे आ गया। फिर वो अपने फ़ोन में समय चेक करते हुए कहता है कि ये तो जनवरी 1 है 2020 का, और यही वो एग्ज़ैक्ट टाइम है न्यू ईयर का, जब न्यू ईयर बिगिन होना था, और यही वो समय है जब डिस्ट्रक्शन की शुरुआत होनी थी अर्थ पे। मुझे लगा नहीं था कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में पिज़्ज़ा को हाथ भी लगा पाऊँगा या फिर खा भी पाऊँगा, क्योंकि जब से एपोकलिप्स शुरुआत हुई थी, जब से हम सिर्फ़ पोटैटो ही खा पाते थे, आलू ही खा पाते थे, या फिर हम जानवरों की या फिर मॉन्स्टर्स की डेड बॉडियों को खाते थे। टायसन पूरे पिज़्ज़ा को खाने के बाद कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि टायोंग के पास समय के साथ खेलने वाला कोई आइटम होगा, और आखिर वो उसने ये कभी यूज़ क्यों नहीं कहा, जबकि वो मर गई थी तो उसके बाद भी उसने ये यूज़ नहीं किया। क्या टायोंग सच में चाहती थी कि इसको मैं यूज़ करूं? फिर टायसन कहता है कि लगभग समय हो ही चुका है, जो कि हो रहे होते हैं 11:58, और फिर टायसन कहता है इस समय सब लोग काउंट कर रहे होंगे न्यू ईयर के शुरू होने का, पर उनके और वो ये भी होप कर रहे होंगे कि जो ये न्यू ईयर है ये उनका सबसे बढ़िया न्यू ईयर जाएगा। पर सैडली मैं ये कहना तो नहीं चाहता, पर कहना पड़ेगा कि ये उनका अंत होने वाला है इस समय, उनमें से कुछ लोगों का। फिर हम देखते हैं आसमान में वही मॉन्स्टर्स के क्रैक शुरू हो जाते हैं दिखने, और वो बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहे होते हैं। फिर कुछ लोग कहते हैं क्या तुमने वो सुना जो कि मैंने सुना अभी? फिर कुछ लोग कहते हैं आखिर क्या हो रहा है यहाँ पर, मुझे कुछ आवाज़ आई। फिर हम देखते हैं 12 बज चुके होते हैं, और फिर वहाँ पर कोई सूरा रंग की जो लाइट है वो आती है। फिर एक लड़का कहता है आखिर ये क्या चीज़ है? फिर हम आसमान में देखते हैं जहाँ पर एक मॉन्स्टर होता है जो कि आसमान को फाड़ के अंदर आने की कोशिश कर रहा होता है अर्थ पे। फिर सब लोग डर कर कहते हैं आखिर ये क्या चीज़ है, क्या ये एक मॉन्स्टर है? फिर हम टाइसन को देखते हैं जो कि वहाँ पर बड़े आराम से बैठा होता है, और फिर वो कहता है मैं स्टोरी में कि चलो देखते हैं कि जो ये समय है ये फिर से वो आ गया, और शायद से जो ये मॉन्स्टर है ये ए और या फिर बी रैंक का होगा, और एक हार्ड प्लेयर को कोई भी आसानी नहीं होने वाली, मतलब कोई भी मुश्किल नहीं होने वाली इसको हराने में, जबकि कोई अगर इजी रैंक का होगा तो ही इसको कोई मुश्किल होने वाली है। फिर टाइसन कहता है एनीवे ये समय आ चुका है उस समय का, जबकि फिर वहाँ पर कोई स्टेटस विंडो आती है जिस जो सबको कहती है हेलो। वो स्टेटस विंडो सिर्फ हमारे हीरो के पास नहीं आती, सब लोगों के पास आती है, जिसमें लिखा होता है कि तुम्हारा जो वर्ल्ड है उसमें कुछ मॉन्स्टर आ चुके हैं जो कि इसको तबाह करना चाहते हैं, और जो तुम्हारे हर कोई वेपन है, कोई भी सारा वेपन है, वो इनके सामने बेकार है। तो तुम्हें इनके लिए चाहिए कोई बढ़िया से अलग तरह के और अलग तकनीक के वेपन्स। फिर हम देखते हैं एक हेलीकॉप्टर को जो कि वहाँ से रिकॉर्ड कर रहा होता है सारी चीज़ों को। फिर हम एक न्यूज़ रिपोर्टर को देखते हैं जो कि उन बातों को जो टीवी है उस पर बता रही होती है। फिर वहाँ पर एक नोटिफिकेशन आता है पर तुम लोगों को चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर वहाँ पर हमें एक बड़ा सा मॉन्स्टर दिखाया जाता है। फिर हम एक ड्रैगन मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि मुंह में अपने आग भर रखी होती है जिसने। फिर वहाँ पर नोटिफिकेशन आता है कि एक मर्सीफुल आइडेंटिटी है जिसको तुम पर दया आ गई है, इसलिए वो तुम्हारी मदद करना चाहता है। हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो कि उस अटैक से भाग रहे होते हैं उन मॉन्स्टर के। फिर वहाँ पर एक नोटिफिकेशन आता है कि तुम्हें एक चॉइस दी जाती है। फिर हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं जिन्होंने अपने लोग खोए हुए होते हैं। फिर वहाँ पर एक नोटिफिकेशन आता है कि तुम्हें बस करना ये है कि अपनी एक चॉइस करनी है, और उसके बाद तुम्हें चूज़ करना है कि तुम जो लाइब्रेरी है उसमें जाना चाहोगे या फिर नहीं। और फिर हम वहाँ पर कुछ और लोगों को देखते हैं जो कि रो रहे होते हैं वहाँ पर बैठ के। फिर वहाँ पर नोटिफिकेशन आता है कि तुम्हें बस करना ये है कि तुम्हें लाइब्रेरी को क्लियर करना है जिसके बाद तुम्हें पावर मिलेगी। फिर हम वहाँ पर आग में टाइसन को देखते हैं जो कह रहा होता है कि आखिर दया भाव ये इनके लिए है क्या, ये आइडेंटिटी जो भी ये है ये बस ये चाहती हैं कि हमको दुख और दर्द में देखें, ये हमारा जो दुख है उसको देखकर ये हंसते हैं, इनके लिए ये एक मज़ा है, एक समय का मज़ा। और हम वहाँ पर ये भी देखते हैं कि जो वो चॉइस वाली जो विंडो होती है वो वहाँ पर आ चुकी है कि आप कौन सी डिफ़िकल्टी चूज़ करना चाहते हो। फिर हमें टाइसन का बचपन वाला सेल्फ दिखाया जाता है, और फिर उसका जो प्रेजेंट का सेल्फ है वो दिखाया जाता है। फिर जो पुराना टाइसन होता है वो नए वाले टाइसन को देखता है। फिर हमें इससे बताया ये जाता है कि जो पुराने टाइसन था वो उसकी सारी जो उम्मीदें हैं वो अब बड़े वाले टाइसन पे है कि वो कुछ अलग करके दिखाएगा। तो गाइज़ फिर टाइसन कहता है कि अब चलो जैसा कि ये चल रहा है उसे वैसा ही चलने देते हैं। तो यहाँ पर हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। तो ये एपिसोड थोड़ा बहुत बढ़िया था, और यार जो नॉइज़ था इस वीडियो के बैकग्राउंड में वो बहुत ज़्यादा था, तो वीडियो एपिसोड बहुत ज़्यादा अच्छा था, इसलिए भाई कॉम्प्रोमाइज़ करना। और कल एक और एपिसोड आने वाला है इसका, तो भाई बता देना, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो सीरीज़ है ये मुझे छोड़नी पड़ेगी,
क्योंकि इस पर रिस्पांस बढ़िया नहीं आ रहा है। जो कि पहली वीडियो थी इसकी, उस पर 1000 व्यू अब तक क्रॉस हो चुके हैं। इसलिए भाई प्लीज़ इस वीडियो पर भी करवा दो। इसके 4 पार्ट मैंने डाल दिए हैं और आप उसको डाउनलोड, बेशक से आपको सब्सक्राइब नहीं करना, आप डाउनलोड कर उसे देख सकते हैं, पर देखिए।